सामने बैठेंगे तो यही अकीदा आपके साथ है। दुनिया के 250 मुल्कों की हिस्ट्री आपके हाथ के मोबाइल में अंदर में मौजूद है। जब उसमें कोई तस्वीर ऐसी देखना चाहेंगे जिसे शरीयत ने मना किया है तो ये बात आपकी ज़हन की बंद खिड़की को खोले। हमें नहीं पता कि हुजूर कहाँ है, हुजूर को पता है। मेरी बात समझिए। कल आपका वो जरासीम परेशान होगा जो आपको गुनाहों के तरफ देखेगा। ना यार, उसने रात में बात की है, वो झूठा आदमी, लेकिन बात सच्ची करके गया है कि हमें ये नहीं पता कि हुजूर कहाँ, लेकिन हुजूर को पता है। मुझे बोले अब इस हवाले से अगर इजाजत है कुछ बातें करता हूँ। बातें तो मेरी 20-25 मिनट में भी खत्म हो जाती है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, ये 20-25 मिनट कभी बहुत देर के बाद आता है। ठीक है, 20-25 मिनट कभी देर के बाद आता है। अल्लाह का शुक्र है, आप सबके सदर की बरकत है। थोड़ी देर इस टॉपिक पर बात होगी कि हुजूर हैं, हुजूर जानते हैं। हमें नहीं पता कि हुजूर कहाँ है, हुजूर को पता। अकीदा है तो हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। इस हवाले से कुछ बातें होंगी। हुजूर को पता है, हम यहाँ पर हैं, हुजूर को पता है। हम यहाँ दिल से आए हैं, हुजूर को पता है। हम हुजूर का जिक्र सुनना चाहते हैं, हुजूर को पता है। हम यहाँ से उठ के जाएंगे तो हुजूर को याद करके तो आंसू तकी में भिगो के सोएंगे, हुजूर को पता है। आज दिन में हमने किन किन गरीबों से सलाम किए, हुजूर को पता है। कल हम किन किन लोगों से सलाम करेंगे, हुजूर को पता है। जो कहते हैं कि हुजूर को इसकी खबर नहीं है, खुदा की कसम उनके इस ना कहने की खबर भी हुजूर को, ठीक है। जो कहते हुजूर को पता नहीं है, उनके इस लफ्ज़ पता नहीं की खबर भी। आइए बात करते हैं, कुछ मुल्कों की बात करेंगे जिनमें दरमियान में कुछ बातें समझ में आने वाली हम और आप शेयर करेंगे। सुभान अल्लाह। एक मुल्क है जिसका नाम है मिस्र। मिस्र जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जामिया अज़हर, ये मिस्र है। बड़ा मुक़द्दस मुल्क है। इसी मुल्क में शेख अबुल हसन शाज़ली रहते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, जिनका ये कौल है कि मेरी मज़ार शरीफ को जो देख लेगा उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाए। शेख अबुल हसन शाज़ली इसी मुल्क में इमाम आली मकाम के घर की एक मुक़द्दस शहज़ादी मखदूमा नफीसा फातिमा आराम कर। इसी मुल्क में एक रवायत के मुताबिक इमाम हुसैन सरकार का सरे मुबारक दफन है। इसी मुल्क में वो बुजुर्ग लेटे हुए जिनका नाम है शेख मंसूर कलाउनी, जिन्होंने गुंबद खतरा बनवाया, ठीक है। तो इसी मुल्क में एक बुजुर्ग है, उनका नाम है इमाम बूसीरी। ऊंची बोले, सबकी आवाज, इमाम बूसीरी। और यहाँ पर खाली कुछ तो शामिल हो गया आपको नहीं चाहता, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ बच्चों को बीच रखते हैं और कोई दिक्कत हो तो बच्चों को यहाँ पर ध्यान दिया। सर्दी है, अल्लाह का शुक्र है। इमाम बूसीरी है, बहुत बड़े आशिक रसूल थे। बूसीरी रहते थे मिस्र में, रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के तकरीबन 400-500 साल के बाद के बुजुर्ग इमाम बूसीरी। अचानक क्या हुआ, उनके पैर में फालिज ने हमला किया, अटैक किया। बहुत बड़े आशिक रसूल थे और दोनों पैर खराब हो गए। बड़ा इलाज किया उस वक्त के डॉक्टरों के पास, यानी अकीबा के पास, तबीब के पास, मतलब है ठीक ना हुए। बड़े परेशान हुए, बड़े परेशान हुए। इमाम बूसीरी मालूम है क्या हुआ, एक दिन हुजूर को याद की, बहुत याद की, नात पाक लिख रहे हैं। ये नात क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ना, भड़ास का निकालना। हुजूर की ज्यादा याद आती है तो हुजूर का आशिक नात लिखता है, हुजूर की ज्यादा याद आती है तो हुजूर का आशिक नात पढ़ता है। और ऐसे ही अपने आंसुओं को, दिल को हल्का करने के लिए, अपने दिल के गम को, बोझ को कम करने के लिए आंसुओं को बाहर करता है, जिसे आप कहते हैं भड़ास निकालना। वो जनाजा रखा हुआ, उसकी बेटी है, वो रो रही है, चुप करा दो, नहीं, उसका गम ऐसे हल्का हो जाए, उसके जज्बात उसको रोने दो। तो इमाम बूसीरी ने एक नात लिखी, तकरीबन 165 अशार, 165 अशार लिखी नाशरी, और लिख करके उसे अपने सामने रखा और माजूर विकलांग अपाहिज पैरों से सो गए। जब सो गए तो ख्वाब में हुजूर
इसी पर है, तवज्जो रखेंगे आप, ठीक है, इसी पर है। हुजूर तशरीफ लाए, मेरे आका ने फरमाया, बात कहाँ की है? मिस्र की। हुजूर कहाँ है? मदीने में। लेकिन आज पता चलेगा हुजूर तो आशिकों के दिल में है। हुजूर है तब हम हैं। हमारे होने की वजह हुजूर है, हमारे जिंदा रहने की वजह हुजूर है। मस्जिद की मीनारे सलामत है, इसका मतलब हुजूर है। मस्जिद से अजान की आवाज निशाती आई थी, इसका मतलब हुजूर है। फजर की अजान की आवाज आएगी, इसका मतलब हुजूर है। तो इमाम बूसीरी जो है वो कहते हैं कि मेरे ख्वाब में हुजूर आ गए। मेरे आका फरमाते हैं, बूसीरी जो नात तुम लिख रहे थे मुझे भी सुनाओ। बात कहाँ की है? ठीक है, और हुजूर मदीने शरीफ में। तो मेरे आका फरमाते हैं कि बूसीरी जो नात तुम लिख रहे थे मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बूसीरी ख्वाब ही में हुजूर को हुजूर की नात सुना, हुजूर को हुजूर की नात सुनाने लगे। एक शेर है, आमिद तज़ा शुरू होता है, फारसी शुरू होता है। जैसे वहां पर पहुंचे हुजूर ने खुश होकर रोक दिया, रुको रुको। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक कांधे पर रखी हुई चादर शरीफ को उतार करके बूसीरी के कांधे पे मोहब्बत से बोलो, तवज्जो रखिएगा हुजूर की बात, दिल लगाया, सुभान अल्लाह। तो इमाम बूसीरी जो है कहते हैं कि हुजूर ने अपने कांधे से चादर शरीफ उतार करके मेरे कांधे पर रख दी। ठीक है, मदीने से कोई आता है, बोलता है ये इमाम मुसल्ला है, आप चुप। क्या मुसल्ला हुजूर ने दिया? ना ना, खरीद के आया। कहाँ से? चाइना का है, बस हुआ है मदीने का है। तो इतना एहतराम करते हैं। वो हुजूर की चादर थी, हुजूर की चादर। इमाम बूसीरी कहते हैं हुजूर ने वो चादर शरीफ मेरे कान को बैठा। फिर फरमाया, बूसीरी क्या बात है, तुम क्यों इतना परेशान हो? वो कहते हुजूर मेरे पैर खत्म हो गए, बड़ा इलाज किया, ठीक न हुआ, थक गया, मोहल्ले की मस्जिद नहीं जा सकता। मेरे आका फरमाते हैं, तकलीफ पैर पर जी में खड़ा हो सकता हुजूर। मेरे आका आगे बढ़े, अपना दाहिना हाथ मुबारक हुजूर ने बूसीरी के सर पे रखा और दुआ मांगी। हुजूर ने बूसीरी के सर पे रखा और दुआ मांगी। बूसीरी कहते हैं जैसे हुजूर ने दुआ मांगी, मैं उठ के खड़ा हो गया। सबकी आवाज, कहते मैं उठ के खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ तो सोया था ख्वाब में, हुजूर को ख्वाब में मैंने देखा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर के बारे में खड़ा, और यही नहीं, दोनों पैर सलामत थे। अब सुनो खुशी की बात। वो कहते हैं सबसे बड़ी खुशी तो उस वक्त हुई कि जब मेरी नाज सुन के हुजूर ने जो चादर शरीफ मुझे ख्वाब में दी थी, जागने के बाद मेरे कांधे पर थी। वो जागने के बाद मेरे कांधे पर थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी बात हो रही है, ये अकीदा रखें कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अकीदा रखें कि हमें नहीं पता कि हुजूर कहाँ है, हुजूर को पता है, हुजूर को पता है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि वो जागने के बाद वो चादर मेरे हाथ कांधे पर, कहते बड़ा खुश हुआ, खूब रोए। फजर की अज़ान की आवाज है, कहते कई सालों के बाद अपने पैरों से चल के मस्जिद गया, और जब मस्जिद से निकला तो एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। बोले भाई बूसीरी साहब, मैंने कहा क्या बात है? मैं रुक गया, मैंने क्या बात है? बोले जो नात तुमने हुजूर को सुनाई है मुझे भी सुनाई। हुजूर को पता है। वालों खुश हो जाओ, तुम्हें ऐसा नबी मिला। मिस्र में नात लिखी गई, खबर हुजूर को, तुम्हारे होने की खबर हुजूर को होगी। कहते मुझे भी सुनाओ। तो इमाम नात बिल्कुल नहीं है, वो रात में मैंने लिखी है, किसी को सुनाई नहीं। मैं लिखी हुआ तो ये हुजूर का हुआ तो हुजूर सुने। तुझे कैसे मालूम कि मैंने कोई नात लिखी है? वो कहते हैं जब तुम ख्वाब में हुजूर को सुना रहे थे, मैं भी वही बैठा हुआ। और अगर आप कहें तो उस नात का एक मिसरा, कौन सी नात है?
आप में से ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने उस नात को नहीं सुनी, लेकिन अब जब सुनेंगे तो आप ये सोच के सुनेंगे, यार वो एक अच्छा आदमी बड़ी पते की बात कह गया, ये वही नात मुझे इसका इल्म ही नहीं था। दिखाओ तो दिखाई नहीं देता हमको। और देते हैं। अब जब आप रिश्ता बन गया तो आप उससे बात तरीके से रुको ZARA ये वही नात है जिसके बोल है मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन कुल्ले नबी। अब इसे नेट से निकाल के मोबाइल पे लोड कर लें, आप इस तरह दुआ करें। कभी कभी ये नात सुनते सुनते दो चार आंसू तकिए में बहा के सोने की आदत आ, जैसे हुजूर को इमाम मौसीरी की नात के लिखने की खबर हो गई, वैसे तुम्हारे सुनने की भी खबर हो जाएगी। यही नहीं पता कि हुजूर कहाँ है, हुजूर ये बात मिस्र की, ये बात मिस्र की और खबर हुजूर को मदीने से। तो इसका मतलब है कि हुजूर जानते हैं। मेरा कौन गुलाम मुझे याद कर रहा है, हुजूर यही नहीं जो तो अहले तशाह की हुकूमत है, लेकिन बड़ी मुक़द्दस ज़मीन है ईरान की, बड़ी मुक़द्दस ज़मीन है। दो पटके में गया हूँ ईरान में, बड़े बड़े अल्लाह के औलिया अहले बैत के बड़े बड़े शहंशाह रहते हुए, वहीं पर शहर वालों की मदाशी, इमाम अली रज़ा की मदाशी, दुनिया की सबसे अजीम इमारत इमाम अली रज़ा की मदाशी, समझ रहे हैं आप, बड़ी मदाशी में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो इसी ईरान में, ईरान बड़ा मुक़द्दस मुल्क है, इस हवाले से भी खुश हो जाएं आप। ये ईरान है, इसमें एक शहर का नाम है संजर, जहाँ गरीब नवाज में। ये ईरान है जिसमें एक शहर का नाम है सिन्ना, जहाँ सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सरदानी पैदा हुआ। ये ईरान है जिसमें एक शहर का नाम है अस्फहान, जहाँ मुंबई शहर के वजीर मालियत मखदूम बहाउद्दीन शाह अस्फहानी पैदा हुआ। ये वही मुल्क ईरान है जिसमें एक शहर का नाम है जीलान, जहाँ शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुआ। ये वही मुल्क ईरान है जिसमें एक शहर का नाम है शिराज, जहाँ शेख सादी शिराजी पैदा हुए। ये वही मुल्क है जिसमें एक शहर का नाम है बुस्तान, जहाँ मक्का शरीफ के सरकार बदरुद्दीन जिंदा शाह मदार के पीर सरकार बायजीद बुस्तामी लेके हुए हैं। बड़ी लंबी हिस्ट्री में कहा, उधर भाग गया, उधर लौट नहीं पाऊंगा। मुझे गुफ्तगू करना है कि मुझे ये नहीं पता कि हुजूर कहाँ है, हुजूर को पता है हम कहाँ हैं। मुझे गुफ्तगू शामिल इस मुल्क में एक शहर का जाम, जहाँ इस वक्त अहमद जाम की मदाशी है। ये वही बुजुर्ग है कि गौस पाक सरकार के यहाँ शेर पर बैठ के आए, बोले शेख अब्दुल कादिर मैं शेर पे सवारी करता हूँ, मेरे शेर को एक गाय के तौर पर ठीक है, गौस पाक सरकार करना जाओ उसको लेके दे दो शेर को। जब वहां पर अपने शेर को भेजा तो गौस पाक का कुत्ता बैठा हुआ था, उसने अहमद जाम के शेर को चीर फाड़ के रख दिया। फरमाते हैं आशिक़े रसूल क्या करे जिस पे हिमायत का हो बन जाते हैं, शेर को खतरे में जाता नहीं कुत्ता है। हाथ को ढाके बोलो लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। अहमद जाम यहीं पे रहते हुए, इसी जाम के शहर में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम है अब्दुल रहमान जामी। इस वक्त उनकी मदाशी ईरान के बॉर्डर पे, ईरान के बॉर्डर पे उज़्बेकिस्तान में चली गई है। तो अब वहां पर जाने के लिए आपको वीजे की जरूरत है, वो कॉपी है, वो आप लोग सबकी हाजिरी है। तो अब्दुल रहमान जामी उसी मुल्क में उस वक्त रहते हैं, ठीक है। बात पहले आपने सुनी मिस्र की, अब मैं आपको लेके चलता हूँ ईरान। इन दुनिया के 800, 900, 1100, 1000 साल पहले के बुजुर्गों के अकीदे वही हैं जो खुश हो जाओ जो आप, ये बात की तब्दीली नहीं जिसे वहां से ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। वही अकीदा आपका है जो 1000 साल पहले बुजुर्गों का था। यानी हमें नहीं पता कि हुजूर कहाँ है। ये 1000 साल पहले का, 1200 साल पहले का, 1300 साल पहले का, 1400 साल पहले का अकीदा है, ठीक है। अब इसे आप फॉलो करें, आप बात आगे बढ़िए। अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, इनके नाम पे सवाल है, बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह इनकी मोहब्बत का सदका अता फरमाए। बुजुर्गों ने फरमाया कि इनका नाम जिस घर में लिया जाता है उस घर के बच्चे भी आशिक़े रसूल पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है, नाम क्या है? अब्दुल रहमान जामी। फारसी ज़बान के बहुत बड़े शायर, बड़ी मशहूर नाते हैं। करम फरसूद जहाँ पारा से हिजरा या रसूल,
नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन ज़िक्र वालम मोहम्मद रा खबर कुन, इन्हीं की नाशिद है। बहुत अजीम आशिक के रसूल थे। मालूम क्या हुआ? एक दिन ईरान से चल के मदीने शरीफ आए। कहाँ? सब लोग बोले कहाँ आए? मदीना शरीफ। हुजूर के शहर का नाम सब लोग बोले मदीना शरीफ। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हुजूर का शहर दिखा। कहीं बैठेंगे, चिपक के बैठेंगे, सर्दी का एहसास आपको परेशान ना करे, गालिब ना आने पाए। शामियाने के बाहर मत जाइएगा, अंदर बैठें। और अगर पीछे दिक्कत हो तो आप लोग आगे रहिएगा, किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है? फिर से कहते हैं जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। नाम क्या है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जामे। मुझे बोले अब्दुल रहमान जामे। आए ईरान से मदीने शरीफ। अभी मदीने के बॉर्डर पर पहुंचे, सरहद पर पहुंचे। हुजूर ने ख्वाब में अपने गुलाम को हुक्म दिया, ऐ मेरे दीवानो उठो, उठो, देखो ईरान से मेरा एक आशिक आ रहा। कहां से? ईरान से मेरा एक आशिक आ रहा है, खबरदार वो अंदर ना आने पाए, वो जगह है उसे वहीं से वापस कर, अंदर ना आने पाए। बोले हुजूर आपका आशिक? मेरे आका फरमाते हाँ मेरा आशिक है। तो उसे अंदर क्यों नहीं आने देते, उसे वापस करते हैं? मेरे आका फरमाते उसकी वजह ये, सुनो कुछ, वो मेरा इतना बड़ा आशिक है, ईरान से एक फारसी जबान में नाशरीफ लिख करके लाया। उसमें एक शेर है, अगर उसने उस नात को मेरी मज़ार शरीफ के करीब खड़े होकर पढ़ दिया तो मुझे अपनी कब्र शरीफ से अपना हाथ बाहर निकालना पड़ेगा उसे मुबारकबाद देने के लिए। ईरान में नाम लिखी अब्दुल रहमान जामी ने, खबर मदीने वाले आता। तुम्हारे बैठने की खबर हुजूर को क्यों नहीं होगी? तुम्हारे सुभान अल्लाह कहने की खबर हुजूर को क्यों नहीं होगी? एक टूटी हुई रातों में नरक गद्दों को छोड़ करके हुजूर के नाम पर तड़पने की खबर किसी को हो कि ना हो, हुजूर को। ठीक है, ये फॉलो करें आप। मेरे आप उसे वापस कर दो। अब्दुल रहमान जामी वापस कर दिए, एंट्री नहीं ऐसे शख्स की हुजूर ने मना फरमा दिया, वापस करेंगे। बहुत परेशान है, बहुत। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता वो पासपोर्ट रख नहीं पा रहा तो बहुत अच्छा होगा, और आप तो लाख रुपए बच गए, आप तो लाख रुपए बच गए, ये सोचते हैं ना, लेकिन ये नजरिया गलत है। दुआ करो अल्लाह जिंदगी में ताज़ा खून हो तो हुजूर का शहर दिखा दे। सब कुछ कर लेते हैं, हुजूर का शहर नहीं देते, इतना हल्के में लेते हैं जैसे लगता है कि माज़ ये कानपुर का जमक नहीं समझ रहे मदीने शरीफ। हुजूर का शहर, हुजूर का शहर। कभी दिल लगाया हो तो समझ में आए कि मदीना किसे। मेरी बात समझ रहे? एक साहब से मुंबई में थे, तो उससे लोग कहते थे कि भाई मदीना शरीफ देख लो, देख लो, अरे चले जाएंगे, तो वो फ्रेंड्स खरीद रहे हैं, वो कारोबार, वो फैक्ट्री, अरे चले जाओ, एक को रहे चले जाओ, अरे चले जाए, वैसा कहते हैं। मालूम है क्या हुआ? बहुत मुश्किल उन्होंने फॉर्म भरा हज के मौके पर, मदीना शरीफ देखने के फॉर्म भरा, और जब वो एयरपोर्ट पर आए तो उनका फ्लाइट जिद्दा से उनको मक्के शरीफ की तरफ लेके जाने वाला था, यानी उन्हें जिद्दा से मदीना नहीं, पहले मक्का, ठीक है, इहराम पहन करके और इमिग्रेशन से निकले, बोर्डिंग पास लेके फ्लाइट में जैसे बैठे फ्लाइट में, अभी फ्लाइट अपने रनवे पर नहीं आया, अपनी पिच पर नहीं आया, अभी कहीं पर था, अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। खुदा की कसम सच्ची बात है, उनके सीने में दर्द हुआ। एयर होस्टेस को बुला लिया, बोले क्या बात है? बोले हाजी साहब के सीने में दर्द है। और चेक किया गया, उनको जहाज से उतार दिया, उतार करके जहाज को जिद्दा छोड़ दिया गया, उनके सामान उतार के उनको बॉम्बे वापस कर दिया हॉस्पिटल। 1 महीने इलाज चला, फिर वो सेहत पा गए, सेहतयाबी के बाद वापस आ गए। फिर 8-9 महीने के बाद फॉर्म भरने का वक्त आया तो फिर फॉर्म भरा। फिर जब हज के दिन आए तो फिर हज पे जाने की तैयारी, ठीक है, और इमिग्रेशन भी हो गया, बोर्डिंग पास कर ली, फ्लाइट पर बैठ गए और फ्लाइट निकल भी गए, लैंडिंग टिकट दोनों हो गया। यहाँ से हुए जिद्दा पहुंचे, जिद्दा से 80 किलोमीटर में मक्का शरीफ है। एयर बस से बाहर निकले और फिर टूर वाले की बस से पहुंचे कहाँ पर? मक्के शरीफ में एक एरिया है जिसको बोलते हैं मिसफरा, जहाँ बिल लादेन नाम की बड़ी अजीम मस्जिद है, उसी मस्जिद के इलाके में जहाँ जबल उमर सिद्दीक अकबर का नाम मकान था, उसी मोहल्ले को बोलते हैं मिसफरा। ये कई हजार साल पहले का नाम है मिसफरा, शारे खलीफ से पहले नाम है। वहां पर पहुंच गए, उनको रूम मिला, चाबी मिली, सामान फिट कर दो, इहराम पहने हुए थे। और काबा शरीफ कहाँ था? बस ये सामने की दीवार गिर जाती तो सामने काबा, ठीक, सामने की बिल्डिंग की दीवार गिर जाती तो सामने काबा। अपना सामान सेट ही कर रहे थे, फिर सीने में दर्द हुआ,
फिर सीने में कर दो। मालूम है क्या हुआ उसने? कॉल किया तो ये मिस्टर हाउस के लोग आए और एम्बुलेंस आ गई, फिर उनको लेके वापस चली गई हॉस्पिटल। वहाँ इलाज बड़ा कमजोर है, ठीक है। तो मालूम है क्या हुआ? उसी जिद्दा एयरपोर्ट से दूसरी छोड़ दे बे। मुंबई से उन्हें बाहर कर सामान इस बना में पड़ा हुआ था, मुंबई में हमारी हकीकत है। अजीज ने अपनी कुर्बानी का कहा था, कब्र के चौखटे खाली है, इन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा रही। अभी जिंदगी है, हुजूर का शहर देख लो, अभी आंखें सलामत है, हुजूर का शहर नहीं दिखावेगा, अभी हमारे पास पैसे हैं, हुजूर का शहर है। ऐसा नहीं कि हुजूर यही से सब देख रहे हैं और जानते हैं कि हुजूर ये इसको रहने जो वहीं से मोहब्बत कर रहा है। हुजूर दौलत देते हैं, आप बिल्कुल अता करते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, पैसे देते हैं अपना शहर दिखाने, अपना घर दिखाने, समझ गए? दुआ करो अल्लाह हुजूर का शहर दिखाने। अब्दुल रहमान जामी हुजूर की नात लिखते लिखते वापस कर दिए गए, ईरान गए, बहुत रोए। फिर कुछ दिन के बाद ईरान से मदीने आ गए, जैसे पहुंचे बॉर्डर पर, फिर हुजूर ने ख्वाब में, मेरे दीवाने उठ, एक बॉर्डर पर मेरा आशिक खड़ा है, खबरदार उसे अंदर मत आने, वो जहां है उसे वहीं से वापस कर देगा। कहा क्यों? कहा वो नात पढ़ने के इरादे से आ, अगर उसने वो नात मेरी मज़ार शरीफ पर पढ़ दी तो मुझे अपनी कब्र शरीफ से अपना हाथ बाहर निकालना पड़ेगा, उससे मुबारकबाद दें। अब्दुल रहमान जामी वापस कर दिए, अब की वापस नहीं गई। 2-4-10 किलोमीटर दूर पलटे और पलट के खजूरों की बाग में पहुंच गए। बोले अब जान चली जाएगी, ईरान वापस नहीं जाऊं, इसी बॉर्डर पर इसी तरह से मदीना पर जान दे दूंगा, लेकिन अब अपने मुल्क वापस नहीं जाऊं। मैंने ईरान की मिट्टी को उठा के कहा है, ऐ मिट्टी तुझे तेरी असमत मुबारक को मैं हुजूर के शहर में जा रहा, वापस नहीं आऊंगा, अब मैं उस शहर उस मुल्क नहीं जाना चाहता। तड़पते रहे, फिर ख्याल दिल में पैदा हुआ। आप सोच भी नहीं सकते, हमारा ख्याल भी नहीं जा सकता जो कदम उठाया अब्दुल रहमान जामी। और क्या, बहुत से लोग मदीने के लोग भेड़ बकरियां चराते थे, 100, 200, 300, 400, 500, तो मदीने के बॉर्डर के बाहर अपनी बकरियां लेके चले जाते, सुबह लेके जाते थे और शाम को सूरज डूबने के बाद वो अपनी बकरियां लेके मदीने इस तरह से एंट्री करते थे। और पुलिस डिपार्ट के लोग जो थे वो बॉर्डर पे खड़े थे, बकरियां हैं, भेड़ है, तो उन्हें जाने दिया करते थे। अब्दुल रहमान जामी उनके पास गए, बोले भाइयों मुझ पर एहसान करो। बोले क्या है? बोले मुझे मदीने में लेके चलो। अरे जाओ, कौन सी पाबंदी वो दरवाजा निकल जाओ। तो बोले नहीं, वो मुझे नहीं जाने दे रहे, पुलिस वाले मुझे नहीं दे रहे। कहा क्यों? का पता नहीं क्या बात, मुझे तुम लेते चलो। बोले वो भी फिर भी तो चेक करेंगे वो। कहा नहीं, मैं तुम्हारी भेड़ बकरियों के बीच में घुटनों के बल चल करके जाना चाहता हूं। हुजूर के शहर की मोहब्बत है, मैं हुजूर के शहर में घुटनों के बल, टखनों के बल चल करके जाना चाहता हूँ। बोले यार ऐसा कैसे होगा? कोई क्राइम किया तो नहीं, कोई जुर्म किया है? जुर्म नहीं किया, हुजूर से मोहब्बत की है। जुर्म क्या? हुजूर से प्यार किया, हुजूर से इश्क किया और कोई जुर्म नहीं किया। कहते मुझे देते चलो, उसके फिर बकरी चलाने वालों को पैसे दे दिए, मुझे देते चलो। मालूम है आपको, आप बड़े जान है इश्क मुस्तफा, वो घुटनों के बल, टखनों के बल ऐसे फिर बकरी के बीच में यूं चल रहे, ऐसा पूरे खड़ गए। हुजूर फिर ख्वाब में हुक्म देते हैं, ऐ दीवाने उठ, देख मेरा दीवाना फिर बकरियों के रेवड़ के बीच में चलता हुआ आ रहा। चेकिंग शुरू हो गई, पुलिस आ गई। जब चेक किया गया, फिर बकरियों को हटा देखा तो खून से लथपथ अब्दुल रहमान जामी एक पेड़ के नीचे पड़े। पुलिस के लोगों ने उठाया तो खड़े नहीं हो पा रहे थे। बोले क्या तरीका, क्या मांग रहा है? बोले कुछ नहीं, क्या चाहते हो? बोले सिर्फ हुजूर का शहर देखना चाहते, हुजूर की बारगाह में हाजिरी चाहते, और कोई मकसद नहीं, खुदा की कसम ईरान जाना नहीं चाहता, अब यही रहना चाहता हूँ, हुजूर का शहर दिखा दीजिए। एक साहब ने कहा तुम नहीं देख सकते, हुजूर ने मना फरमाया, वापस जाओ, जो हुजूर ने कहा उसी पर अमल हो। अब्दुल रहमान जामी को वापस कर दिया। फिर 5-10 किलोमीटर दूर वापस गए, बहुत हुए, ये पूरा फट गया था। आहिस्ता आहिस्ता सब्र ठीक हुआ, बोले ईरान नहीं जाऊंगा,
پھر معلوم نے کیا فیصلہ کیا؟ ان کے پاس گئے جہاں لگے پیک ہو گئے کارٹون میں، اس طور سے کارٹون مطلب کہ باہر سے ریشمی کپڑا چارہ باہر جائے گا، باہر کا مان لونگ الائچی مدینے میں اور سارے وغیرہ کے سامان مدینے میں جائیں گے، کچھ اور بھی چیزیں مدینے میں جائیں گے جو مدینے میں ظاہری طور پر نہیں ہوتی، پھر مدینے کی باہر جا رہے ہیں، باہر کے سامان مدینے میں جا رہے ہیں، جیسے کہ اس وقت ہوتا ہے کچھ سامان آپ کے ملک کے چائنا جاتے ہیں، چائنا سے بہت سارے سامان کر آتے ہیں، تو عبدالرحمن جامی ان کے پاس سے ہاتھ جوڑ کے بولے ایک بورے میں مجھے رکھ دو، ایک بورے میں مجھے رکھ دو، بولے یہ کیسا مجنون سی بات ہے، بورے میں کیا پتا، بولے مجھے حضور کے شہر کے اندر یہ سامان لگے جائے اس کی چیکنگ نہیں ہو، مجھے بھی لے کے چلو، اس کے بدلے مجھ سے 2-4-500 روپے لیں، بولے آپ تو کیسا مجرم ہے تو، بولے میں کوئی مجرم نہیں ہوں، بس حضور سے محبت کی، بس دل لگا لیا حضور سے، اور اس بات کا وہ پولیس مجھے باہر کرتی ہے، اندر نہیں جانے دیتی، لوگوں نے یاد رکھ ایک بورے میں عبدالرحمن جامی کو باندھا گیا، اور آپ نے کہا تھا سنو مزدور ورکر جس طریقے سے چاہیں اس بورے کو اٹھا کے پھینکتے رہے، میں چیخ نہیں ماروں گا، میں روؤں گا نہیں، کوئی شکایت نہیں کروں، یہ پیسے لے لو۔ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بورے میں گئے، مزدور نے بورے کو اٹھایا، اٹھ کی پیٹ کر کے رسیوں میں جکڑ کے باندھا گیا، چیخ نہیں ماری، سمجھ گیا رسیوں میں باندھا اور ہاتھ بہت سارے کسبل ٹیڑے ہو گئے، عجیب سی کیفیت تھی، کپڑے تھے اس میں پریشان تھے، سمجھ گیا زور سے سانس بھی نہیں لے رہے تھے، کسی کو پتا نہ چلے، جیسے مدینہ شریف کی پولیس کے چیکنگ کاؤنٹر کے قریب پہنچے نا، پھر حضور نے خواب دیکھا، اے میرے دیوانے اٹھ، میرا عاشق ایک اونٹ کی پیٹھ پر رسیوں میں جکڑا ہوا اپنے آپ کو لگے میرا کیا، پھر آگے پولیس آگے چیکنگ کیا، سامان اتارے گئے، جب سارے سامان چیک ہونے لگے تو ایک بورے کو کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ محبت کا سامان نکلا، اور محبت میں عبدالرحمن جامی پتے ہوئے نکالے گئے، کوئی خبردار تم نہیں جا سکتے، عجیب سی کیفیت تھی، باہر نکلے، کہاں جائے، دنیا اندھیرے نظر آتی، چاند نکلتا تھا تو انہیں چاندنی نظر نہیں آتی، بغیر حضور کے شہر کے انہیں دیر کی تاریخی نظر آتی تھی، بہت پریشان، پھر دل میں خیال اللہ نے ڈالا، سنیا دل میں خیال اللہ نے ڈالا کہ اے جامی تجھے حضور کیوں روک رہے ہیں، تو خیال آیا کہ جو میں نے ایک نعت لکھی ہے نا اس کی وجہ سے روک، وہ نعت اتنی مقبول ہے، حضور نہیں چاہتے کہ وہ نعت تو میری مزار شریف کے قریب کھڑے ہو کے پڑھے، معلوم ہے کتنے 100 سال کے بعد کی بات ہے، حضور کے انتقال کے تقریباً 600 سال کے بعد، آج سے 800 سال پہلے کی بات، 800 سال پہلے کی بات، اللہ اکبر۔ تو عبدالرحمن جامی نے کہا اے میرے مولا اس سے وعدہ کرتا ہوں اپنے حبیب کا شہر دکھا دے، اب میں اس نام کو تیرے حبیب کی بازار پر دی جس سے تیرا حبیب اپنا مبارک ہاتھ باہر نکال لے، طرف کی بارگاہ سے اجازت مانگ، نہ اے میرے مولا معافی مانگتا۔ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ تہیہ کر لیا کہ اب میں وہ ناشریف نہیں آئے تو مدینے کے کھنڈرات سے لپٹ کے مدینے کے درختوں سے لپٹ کے ہوتے ہیں، مدینے کے جانوروں سے لپٹ کے ہوتے ہیں، خدا کی قسم حضور کا شہر کافی عرصے کے بعد دیکھا تھا، بڑے تڑپے حضور کے دربار میں آئے تو کیکی بن گئی، اتنا روئے کہ مٹی کا آنسو نکل آئے، مدینہ شریف 10 دن 15 دن 20 دن تھے، جب جانے کا وقت آیا مدینہ شریف سے تو حضور کی مزار شریف پر پہنچے، سنیں آپ کو یقین ہو جائے گا ایمان کے ساتھ کہ آپ کو نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے، یہ عقیدہ آپ کا ٹاپک یہی ہے، یہ عقیدہ آپ کا آپ کے گھر تک پیچھا کرے گا، کل آپ کی مارکیٹ تک جائے گا، کل آپ کے بزنس کی چیئر تک جائے گا، جیسے آپ جھوٹ بولنا چاہیں گے دل سے آواز آئے گی ہمیں نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور جھوٹ بولنے سے آواز رشوت کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پڑیں گے، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا، خدا کی قسم حضور کو پتا ہے کہ خدا کی قسم حضور کو پتا ہے کہ کوئی کاغذی عقیدہ نہیں ہے، وہ فلمی عقیدہ نہیں ہے، اخبار مشرق اور خاتون مشرق کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے اور حضور کو پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔
अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह आए हुजूर की बात आए, अब उन्हें ईरान वापस आना तो खड़े हुए हुजूर की मज़ार शरीफ पर एक शेर पढ़ा, या सय्यदी या मौलाई या आकाई बसफर मी रवौ चिफर। क्या फरमाया? ऐ मेरे आका, ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे सरकार, बसफर मी रवौ, मैं सफर पे जाना चाहता। ये फरमाई क्या इजाजत दे रहे हैं? हुजूर की मज़ार शरीफ पर खड़े हैं अब्दुर्रहमान जामी, हुजूर के इंतकाल के तकरीबन 600 साल के बाद कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मौलाई या आकाई बसफर मी रवौ। ये फरमाई हुजूर की मज़ार शरीफ से आवाज आई। खुशी की बात है, जिस नबी की कब्र से आवाज आई वो तुम्हारा नबी है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। वो नबी की इज्जत, उसकी मोहब्बत तुम्हें मिली है। आप बड़े खुशकिस्मत है कि वो नबी तुम्हें मिला है। वो अल्लाह का महबूब है, कोई अपना महबूब किसी को देता वेता नहीं है, उसने अपना हबीब तुम्हें दे दिया। आप खुद से पूछिए आसिफ भाई आपकी अहलिया खैरियत से? मैं कहूँगा हाँ बहुत अच्छी, ठीक है माशाल्लाह। फिर पूछिए आधे घंटे के बाद कि आसिफ भाई आपकी वाइफ ठीक है? हाँ भाई ठीक है, मैंने बता दिया आपको। फिर पूछे आधे घंटे के बाद आपकी अहलिया ठीक है? मैं तब जाऊंगा। देख भाई वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, शरीयत के मुताबिक वो मेरा महबूब है। तुमको मेरे महबूब से कोई मतलब नहीं, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा महबूब है, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत। ठीक है, अल्लाह का इंतखाब है। तुम्हें मेरे महबूब से, मेरे दोस्त से, मेरी वाइफ से क्या मतलब? आपके तहजीब का उसूल टूट जाएगा अगर लोग एक दूसरे के घर वालों के बारे में देर तक छानबीन करेंगे। ठीक है, आप कहें भाई वो महबूब मेरा है, वो बीवी मेरी है, आप होते हो उससे मोहब्बत का दावा करने वाले। लेकिन अल्लाह फरमाता है एक महबूब मेरा भी है, मदीने में रहता है। ऐ मेरे बच्चों सुनो, उससे जो जितनी मोहब्बत करेगा मैं उससे उतनी ज्यादा मोहब्बत करूंगा। कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता, उसने आपको अपना महबूब दे दिया। बहुत बड़े कर्म की बात आपको दिया, आप हैं बड़ी खुशकिस्मत। आप कह सकते हैं सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो आला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा। हुक्म के लिए वो 10 किलो चावल आपको फ्री मिल जाए, हुक्म के लिए वो लेकिन आपको बना देंगे, वो 10 पैसे का मकान बन जाएगा। आप ये करिएगा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला मुझ पर देने वाला है सच्चा। आपकी कसम हुकूमत क्या देगी जो नबी ने दिया, आपको ईमान दिया, कुरान आपको पढ़ने की तौफीक दी है। इसे हिंदुस्तान का कुतुब जैसा सिफत का वजीर आज़म नहीं छू सकता। इसको मेरी बात है, बड़ी असेंबली हाउस में बैठने वाले कुरान छू नहीं सकते हैं, ये हम जैसे फकीरों के हिस्से में आएगा। खुदा के घर में वो जा नहीं सकते हैं, ये हम जैसे फकीरों के हिस्से में आएगा। सुभान अल्लाह। तो वजीर आज़म मेरी नजर में आप हुई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बात क्या? अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? या सय्यदी या मौलाई या आकाई बसफर मी रवौ। हुजूर की मज़ार शरीफ से आवाज है, फिर से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की आवाज में आओ, हुजूर की मज़ार शरीफ से आवाज आई। जब इन्होंने कहा कि बसफर मी रवौ फरमाई, मैं सफर पे जाना चाहता हूँ, क्या आप इजाजत दे रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, हुजूर की कब्र से आवाज आई। कुछ सुना क्या? मैं इसरिया में हुजूर की नाम, हुजूर की बात, हुजूर का लहजा सुना। हुजूर फरमाते हैं बसफर रफ़्तनत मुबारकबाद बसलामत रबी व पास आई। क्या मतलब? ऐ मेरे आशिक, बसफर रफ़्तनत मुबारकबाद, जा जा तेरा सफर मुबारक हो, बसलामत रबी, सलामती के साथ जाओ, वो पास आई फिर। मुझे बताएं, अगर हुजूर किसी को दोबारा आने की इजाजत दे दें तो कोई हुकूमत रोक सकती है? ऊंची बोले, अकीदा है तो रोक के बोले भाई, हुकूमत तक आवाज पहुंचा, रोक सकती है? ना ना ना। जामी आ गई थी वहां, फिर चले गए 5-6 महीने बाद। क्यों? हुजूर ने बुलाया। फिर के महीनों से फिर आने लगे, फिर हुजूर की मज़ार शरीफ पर या सय्यदी आकाई मौलाई बसफर मी रवौ फरमाई। फिर वही मज़ार शरीफ से हुजूर की आवाज आई, बसफर रफ़्तनत मुबारकबाद बसलामत रबी को आवाज आई। ऐसे होता रहा, चलता रहा, होता रहा, चलता रहा। एक दिन क्या हुआ? सुनो किसे कहते हैं मोहब्बत मुस्तफा। हुजूर को सब खबर है यहाँ कौन कौन है, हुजूर को खबर है। ये 2-2 साल के बच्चे अपने बाप की गोद में, 6-6 महीने के बच्चे माओ की गोद में बैठे, हुजूर को पता है खुदा की कसम
جو کہتا ہے حضور کو اس کی خبر نہیں، اس کے اس لفظ نام کی بھی خبر حضور کو ہے۔ بے شک بے شک۔ میری بات سمجھ لیں، حضور کو کتنی خبر ہے بتا دوں آپ سے۔ علامہ علی بلخی، میری بہنیں سنیں، وہ بھی ہر وقت اس کا غلبہ اپنے پر رکھا کرے، حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ سن میری بہن، علامہ علی بلخی ہے، علی بلخی بلخ یمن میں، بلخ یمن میں، یہی ابراہیم بن ادھم تھے، بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ کبھی ان کا نام مجھے لیجیے گا، بیٹھے بیٹھے تو میں ان کی ہسٹری بتاؤں گا۔ ابراہیم بن ادھم، اس وقت ان کی مداشی مکہ قمان میں سلالہ اس کو، ٹھیک ہے، ان کی مداشی میں ابراہیم بن ادھم کی بلخ کے رہنے والے تھے۔ علامہ علی بلخی سے رمضان کے مہینے میں ایک شخص نے پوچھا، اے علی بلخی یہ بتاؤ کہ اگر رمضان کے مہینے میں تھوڑی سی الٹی ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا؟ آپ بتائیں، تو آپ کا جواب ہوگا روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک منہ بھر الٹی نہ ہو، ٹھیک ہے، جب تک منہ بھر الٹی نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن علی بلخی نے کیا کہا؟ ہاں ہاں روزہ ٹوٹ جاتا، ٹھیک، روزہ مسئلہ غلط تھا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا، علی بلخی اپنے گھر چلے آئے، وہ اپنے گھر میں سو گیا، یہ اپنے گھر میں سوئے تو خواب میں حضور آ گیا۔ آپ حضور کا جملہ سنیں، بات یمن کی ہے، پہلے والی مصر کی ہے، دوسری ایران کی چل رہی ہے، درمیان میں بلخ یمن آ گیا۔ حضور فرماتے، علی بلخی تم نے دل میں غلط مسئلہ بیان کر دیا، تم نے دل میں غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ تھوڑی سی الٹی ہونے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ بھر الٹی ہونے سے، قے ہونے سے، متلی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا کی قسم کی سیاح والوں، پوری زندگی علامہ علی بلخی نے کسی کو مسئلہ نہیں بتایا، ہاتھ جوڑ جوڑ کے لوگوں سے کہتے تھے، اے لوگوں آہستہ بولا کرو، حضور سب سنتے ہیں، اے لوگوں گالیاں مت دیا کرو کسی کو، حضور سنتے ہیں، اے بہنوں پہ پردہ مت رہا کرو، حضور سنتے ہیں، اے میرے گھروں میں رہنے والوں گانے بجانوں سے بچ جاؤ، حضور سنتے ہیں۔ پوری زندگی لوگوں کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے تھے، اے لوگوں خدا کی قسم مجھے پتا چل گیا ایک غلط مسئلہ بیان کرنے سے کہ حضور کو سب خبر، ہمیں نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے اور حضور کو پتا ہے۔ مجھے بولے ہم کہاں ہے، یہ غلبہ لے کے آئے، عقیدہ لے کے آئے، کہ جیسے کوئی بات کرے یار وہ 100-200 کا فائدہ ہے، وہ جھوٹ بولنا ہے، تو یہی کہنا کہ یار حضور کو پتا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے ورنہ ایسے ہفتے سے ہزاروں لوگ آتے ہیں، میں تو زندگی سے بدتر آتی ہوں، میری کیا اوقات کیا ہے یار، میں تو کتوں سے بدتر آتی ہوں، نالی کے کیڑے سے ان سے بدتر آتی ہوں، میری اوقات کیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ عقیدہ فالو کر لیا، خدا کی قسم، ٹی وی کے پردے پر، اسکرین پر موبائل، 70,000 کا موبائل آپ کے ہاتھ میں، جیسے آپ نے لیا، جیسے آپ نے اپنے ہاتھ میں موبائل لیا، جیسے ننگی اڑیاں تصویریں آئیں، اگر یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، یار حضور دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور کو مصر کے موسیقی کی خبر ہو گئی، جب حضور کو ایران کے عبد الرحمن جانی کی خبر ہو گئی، جب حضور کو علامہ علی بلخی کی خبر ہو گئی، تو میرے موبائل پر ننگی تصویر دیکھنے کی خبر بھی حضور کو ہو گئی۔ اور اپنی آنکھوں کو خدا را اتنی گندی نہ کر دو کہ حضور خواب میں نہ آئے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں تو مر جاؤں، میری اوقات کیا ہے، لیکن آپ اچھے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ یہ آنکھیں حضور کو دیکھ دیتی ہے، بڑے بڑے آئے چلے گئے، 27 سال ہو گئے، روم کے بعد یا ہندوستان کے باہر دوسرے ملکوں میں چلا جائے، خدا کی قسم سب دیکھ لیا، حضور کی محبت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، کچھ نظر نہیں آیا۔ حقیقت یہ ہے اگر ہم نے آخرت کو بچانے کے لیے دنیا کو قربان کر دیا تو خدا کی قسم چلے گی زمین پر آواز آسمان پر سنائی دے۔ بڑے بڑے آئے میرے سامنے بیٹھے تھے، استاد سنن کی صاحب کانپور کے بچارے تھے، میرے ہاتھ میں مائک تھا، سامنے بیٹھے تھے، وہ آ گئے کسی گیڑ میں، آ گئے بیٹھے ہوئے، تھوڑی سی بات چلی تو یہ گئے، بولے یار آصف تو ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے عرفان سنن کی صاحب آئے گئے، بولے آصف یار تو بڑی دلوں کی کیفیت کی تبدیلی کی بات کرتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، لیکن یہ خیال دل میں رکھیں کہ ہمیں حضور کو چہرہ دکھانا، حضور کو ہماری خبر ہے، سردی میں ہم حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے، اس کی خبر حضور کو ہے، خدا کی قسم اس کی خبر کو ہے۔ سمجھ میری بات؟ ابھی 3 ہفتہ پہلے میری بہنیں سنیں، 3 ہفتہ پہلے کی بات، ایک لڑکی میں آئی تھی، میں نے کہا اس سے پہلے ایک لڑکی بڑی عظیم لڑکی ہے، بڑی عظیم لڑکی، میرے گھر کو 1 مہینے یا 1.5 مہینہ پہلے آئی تھی، وہ ان کے جو شوہر ہیں میرے بچپن کے دوست ہیں، ان کی 3 بیٹیاں،
38-40 साल की उम्र है। वो कहती है आसिफ भाई मुझे याद नहीं मैंने कितनी 100 मरतबे हुजूर को ख्वाब में देखा। ये कोई मैगजीन है क्योंकि बाकी आगे पढ़ने वाले लोग ये खुदा की कसम हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग मर्दों रुक जाओ हम भी और आप भी लड़कियां हुजूर से मोहब्बत करती हैं तो हुजूर अपने जलवे की हम स्टीकर ला के रखे हुए घर में ये सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में भी हो जाए चढ़ाना है स्टीकर सामने लगा हुआ है ठीक है सामने लगा हुआ है और हाथ में नंगी तस्वीरें हैं हुजूर आएंगे मुझे बोले हुजूर आएंगे क्यों इसलिए कि हम हुजूर को बुलाना नहीं चाहते फरमाते सुल्तान ने तुझे 50,000 का मोबाइल लेके रात भर क्रिकेट देखता रहा मोबाइल में जोक्स लगी फिर वो शरीफ के ड्रामे देखता रहा और बाद में तेरी उंगलियां थक गई तेरा मोबाइल गिर गया तो सो गया कहते सूफी सुल्तान ने ऐसा था तू तो सो गया लेकिन रात भर मदीने में हुजूर तेरे दुरूद का इंतजार करते रात भर हुजूर मदीने में तेरे दुरूद का इंतजार करते तू सो गया लेकिन हुजूर तकलीफ रही कि मैंने अपना हुसैन जिसको दे दिया जिसके लिए कुर्बान कर बताए इन लोगों से तो आंखें संभाली नहीं जा रही मेरे आका फरमाते हैं मेरे हुसैन ने तन्हा करबला में पूरा कुरान संभाला मैंने उसे दुपट्टे संभाले नहीं जा रहे और मेरी बेटी सकीना और ज़ैनब ने करबला में पूरा दीन संभाला था कागज की बातें इसे सोने की तरफ से इनको हुजूर बनाते हैं तुमसे तो छोटी छोटी आंखें संभाली नहीं जा रही हैं कोई इधर जा रही है कोई उधर जा रही है हुजूर फरमाते हैं कि मेरी ज़ैनब ने पूरा दीन संभाल लिया भूखे प्यासे लोगों ने दीन विसैया तक पहुंचा दिया यहां तक पहुंचा दिया ये किसकी वजह से कुर्बानी की वजह से समझे तो दोस्तों हुजूर देख रहे हैं इस बात को फॉलो करें देख लें ये जरूरी काम हो तो बात कर लें सुन लें ये हुजूर देख रहे हैं इस बात को फॉलो करें वो लड़की की मेरे घर में मेरी बात हुई तो मैं उनको अपनी माँ से असमत वाली मानता हूँ बहुत बड़ा अभी तकरीबन 3 हफ्ते के अंदर 3 मरतबे हुजूर को ख्वाब में मैं बड़ी कदर करता हूँ जब मैं घर जाता हूँ तो कांपता रहता हूँ कि कहीं कोई तकलीफ न हो जाए बेवजूदी न हो जाए हुजूर नाराज खुदा मैं बेवजूद तो कभी रहता नहीं अभी भी नहीं रहता कभी मेरे रहते आप शुक्र है लेकिन मैं उस घर में बहुत करता हूँ यूपी में रहती है पता क्या आपको बता कर तो वो कहती है बात सुनो मेरी बहन अभी 2 हफ्ता पहले की बात है खुशी इसे बताया बड़ी बेटियों को अपनी बहनों बताएं हुजूर का दीन है बड़ी मुश्किल यहाँ तक पहुंचा आपकी भी जिम्मेदारी बनती मेरी भी जिम्मेदारी बनती है वो कहती है कि 2 हफ्ता पहले मेरी तबीयत खराब थी इशारे बात करूँ मेरी तबीयत खराब थी नमाज नहीं पढ़ती थी तो मगरिब की नमाज की तबीयत ठीक हुई मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी इशा की नमाज पढ़ी और इशा की नमाज के बाद एक साहब की शादी में चली गई अपने शौहर के साथ बच्चों के साथ वहां से देर में आई तो फजर से पहले सोई तो फजर के वक्त सोती ही रह गई फजर की नमाज नहीं पढ़ पाई वो कहती है भाई ना मैं सोती ही रह गई जब मैं सो गई फजर की नमाज 7 बजे के आसपास हुजूर ख्वाब में आए एक बात याद कर ले बड़े बड़े लोग आए बड़े बड़े पीरों को देखा बड़े बड़े फकीरों को देखा दरवेशों को देखा नाज़िम शायर खतीब को देखा पैसे वालों को देखा लेकिन ये आशिकों की मंडी अलग है ये दरवेशों का बाजार अलग होता है कभी इस टॉपिक पर बताइएगा तो इतनी बातें सुनाऊंगा कि आप थक जाएंगे मैं सुनाता रहूंगा आप थक जाएंगे फिर आपकी थकावट दूर करने के लिए फिर सुनाना शुरू करूंगा ठीक है सुने आप वो कहती है कि भाई मैंने फजर की नमाज पूरी छूट गई हुजूर ख्वाब में है हुजूर ने फरमाया मेरा नाम लेके हुजूर ने फरमाया फलां तुम ठीक हालत में थी फिर भी तुमने फजर की नमाज छोड़ दी थी वो कहती है कि भाई मुझे फजर की नमाज छोड़ने पर जो गम था वो था ही लेकिन जब हुजूर ने ये कहा तुम ठीक हालत में थी मैं अब तक सांस रहा हूं ये सुनकर मैं परेशान था यही बात सुन के उनके शौहर परेशान थे और दोनों ये कह के बातें कर रहे थे और अफसोस कर हो रहे थे यार अजीब बात है हुजूर को ये भी पता है कि हम ठीक हालत में हैं कि इशारे बात कर रहा हूं मेरी बहन है आपकी बहन है कुदरत का सिस्टम है वो कहती है भाई मुझे उस दिन एहसास हुआ कि हुजूर को ये भी पता है कि हालत में होगी तो हमारे बैठने की खबर अगर हम सच बोलेंगे तब भी और अगर झूठ बोलेंगे तो इसकी भी खबर हुजूर को हुजूर गौसे आज़म सरकार फरमाते मेरे आका के अभी शरीफ
میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں اپنی ایک ایک امت کو بخشوا نہیں دوں گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ پھر سے بتا دوں، جب تک میں اپنی ایک ایک امت کو بخشوا نہیں دوں گا میں جنت میں نہیں بولے جنت میں نہیں جاؤں گا، جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کبھی حضور حوض کوثر پہ ہوں گے، کبھی حضور جو ہے میزان پہ ہوں گے، پرسرات پہ ہوں گے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں بہت دیر تک میدان محشر میں حضور کو کھڑا مت رکھنا۔ بہت بڑی بات، غوث پاک فرماتے ہیں بہت دیر تک میدان محشر میں حضور کو کھڑا مت رکھنا، ایسا کام کرو کہ حضور جلدی سے اپنے گناہوں کو جنت میں ڈال کے فارغ ہو جائیں۔ تمہاری وجہ سے حضور پریشان مت ہو، کیونکہ حضور کو پریشان کیا گیا تو دقت میں پھنس جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ حضور کو پتا ہے ہمارے جھوٹ بولنے کی خبر ہے، ہمارے سچ بولنے کی خبر ہے، ہمارے رشوت کی خبر ہے، ہمارے حلال اور حرام کی خبر ہے۔ سنیں یہ عبدالرحمن جامی ہے، بہت دنوں تک آتے رہے جاتے رہے، آخری مرتبہ مدینہ شریف میں حضور کی بات دیکھ لو اس طرح بندہ ہے۔ جب کھڑے تھے تو یہی شعر پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مولائی یا بسفر می رب چه فرمائی۔ حضور کی مدح شریف سے آواز آئی، بسفر رفت تنت مبارک باد بسلامت روی و باز آئی، یعنی باز آئی کی مطلب کیا ہوگا؟ سب لوگ بولے اس دن حضور کی مدح شریف سے آواز آئی، بسفر رفت تنت مبارک باد بسلامت روی بسلامت روی۔ اتنا سنا تو گر گئے، پھر ہوش ہو گئے، حضور کے روضے کے قریب گر پڑے، پھر ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو ہوش میں رہے، بولے جامی کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ بولے آج حضور کی مدح شریف سے یہ آرڈر نہیں ملا کہ پھر آنا۔ میری بات بولے نا، بیٹھے بیٹھا بیٹھا محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ حضور کو ان بچوں کے کھیلنے کی بھی خبر ہے، اللہ ان بچوں کے قدم میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں آتی ہوں اگر آج نرم لہجے کا آدمی، اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ کو میرے بچوں کو اس پریشان تو حضور کی مدح شریف سے آواز نہیں آئی کہ پھر آنا۔ تو جامی کہتے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ لگتا ہے مدینے کی بے ادبی ہو گئی، میں نے حضور کے شہر کی تعظیم نہیں کی، اس لیے میرا رونا آ رہا ہے۔ غلاموں نے کہا نا 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 ایسی بات نہیں ہے، سن تو بڑا پکا عاشق رسول ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسی سال تیرا انتقال ہو جائے، پریشان مت ہو جامی، واپس چلا جا۔ جب جب تو مدینے آیا تو نے روضے رسول دیکھا، اب اگر تیرا انتقال ہو جائے گا تو قبر میں چہرے رسول دیکھنے والا۔ ہمیں نہیں پتا کہ حضور کہاں، اور حضور کو پتا ہے ہم کہاں ہیں، اسی بولے ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی ایران میں ایک مدح شریف ہے، ایریے کا نام ہے شیراز، نام ہے شیخ سعدی شیراز، نام دلہ کیا نام ہے؟ شیخ شادی شیخ سعدی شیراز، شیراز ایریے کا نام ہے، سعد ان کا اپنا نام ہے۔ ان کی دو کتابیں گلستان اور بوستان ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی کتاب ہے، نصیحت آموز کتاب ہے۔ تو شیخ سعدی شیرازی نے ایک دن نعت لکھنے میں کیا مجھے بولے نعت پاک لکھنے لگے، ٹھیک ہے، نعت لکھی، پہلا کسرا لکھا، ٹکڑا پہلا لکھا بلغ العلا بکمالی، آپ بھی پڑھیں، کمال ہے، اس کو ساز پر گایا گیا ہے، صابری مدرس نے، عزیز نے، ہمارا رشید نے، فتح کی مبارک نے، بہت سب لوگ ہیں، نعت بڑے صاحب دنیا کے لوگوں نے اسے پڑھا، ہر ملکوں کے عشاق نے اچھی آواز کے مالکوں نے اسے پڑھا۔ پہلا کسرا ہے بلغ العلا بکمالی، دوسرا ہے کشفت دجا بجمال، تیسرا ہے حسنت جمیل و خصال۔ یہ تین ہوئے تھے بس، چوتھا مجھے بولے نہیں ہوا، چوتھا نہیں ہوا، کل تین ٹکڑے ہوئے اور ہونے چاہیے چار، تب ہوگا یہ کمپلیٹ، پورا ہوگا مکمل ہوگا۔ ہوئے کتنے تھے؟ مجھے بولے تین۔ آپ کے تین بولنے کی بھی خبر حضور کو ہے، کتنے ہوئے تھے؟ تین۔ بلغ العلا بکمالی، کشفت دجا بجمالی، حسنت جمیل و خصال۔ ٹھیک ہے، چوتھا ٹکڑا ہو ہی نہیں رہا، اور بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، نہیں ہو پایا، پریشان ہو گئے، بولے شعر نہیں ہو پا رہا، شاعر کو پریشان ہو گئے، معلوم تھا کہ کاغذ اور قلم کو تکیے کے نیچے رکھا، روتے روتے سو گئے۔ پاک ایران کے صحابی ان کے بھی خواب میں حضور آ گئے،
سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے خواب میں حضور آئے ہیں اسی کا نام سن کے زور سے کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سامنے مل کے حضور کو نہیں دیکھا حضور کو تو آپ کو سب دیکھیں میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کسی نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے راز کی بات میرے عجیب سی خوشی کا احساس ہوا حضور کو دیکھنے کے بعد چلی اللہ کا شکر ہے کہ میرے حضور کو خواب ہے سبحان اللہ سنا دے آپ اور عاشق کر تشریف رکھتے میرے گھر میں بھی ہو جائے چکمانا اللہ ہماری آنکھوں کو پاک فرمائے اللہ ہماری سماعتوں کو پاک فرمائے اللہ ہمیں ہدایت دے ہمارے قلبوں کو مسلمان بنائے ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو ضرور جانتے خدا کی قسم آپ جہاں پیشاب کرتے ہیں میں بھی اوقات نہیں میں وہاں پر بیٹھوں بڑا گھٹیا قسم کا سفر تو کیے بڑے لمبے لمبے لیکن آپ سب کی قدر کی برکت ہے کہ حضور کا کرم ہے کہ میرے ہاتھ میں عجیب توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہماری آنکھوں کو پاک فرمائے بڑے سفر کیے بڑے کیا کیا نہ کیے سب ایک ساتھ میں سمجھے آپ اللہ کا شکر ہے بہرحال تو بات چل رہی تھی شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں میرے خواب میں حضور آئے میرے آقا فرماتے ہیں سعدی جو تم نے نام لکھی ہے نا مجھے سناؤ گے پاک ایران کی ہے پاک شیراز کی ہے پاک شیراز ایران کی ہے اس کے پہلے والا میٹر بلخ کا تھا یمن کا اس سے پہلے والا میٹر ایک جام ایران کا تھا اس سے پہلے والے واقعہ مصر کا تھا مصر کی خبر حضور کو ہے شیراز کی خبر حضور کو ہے جام کی خبر حضور کو ہے یمن کی خبر حضور کو ہے تو بسیہ کی خبر حضور کو کیوں نہیں ہو بے شک اگر آپ یہ سن کے خوش ہو رہے ہیں کہ میرے یہاں پر بیٹھنے کی خبر حضور کو ہے تو کل جب آپ سچ بولیں گے اس کی بھی خبر حضور کو ہو جائے گی لیکن اگر جھوٹ بولے ہم تو اس کی بھی خبر حضور کو اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے حضور کی نگاہ میں ہیں آپ کیمرے کی نگاہ میں جھوٹ ہے ہو سکتا ہے کہ صرف لکھا ہو اسٹیکر پہ آپ کیمرے کی نگاہ میں صرف حقیقت یہ ہو کہ آپ کی نظر میں کیمرہ ہے آپ کیمرے کی نگاہ میں نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے مشین نہیں ہو وہ صرف ایک دھوکہ دینے کے والے لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ حضور کی نگاہ اسی بات پر میری رائے چل رہی ہے دشمنوں سے دیوتیوں سے سنیوں کی وہ کہتا ہے حضور کو خبر نہیں ہے اور آپ چیخ چیخ کر کہتے ہیں حضور کو خبر ہے اسی بنیاد پر بات ہو رہی ہے اور رشتے ٹوٹ رہے بن رہے ہیں بگڑ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے سنیں اب خبر ہے کہ نہیں آپ ابھی مان لو کہ حضور کو خبر ہے یقین میدان محشر میں ہو جائے گا ٹھیک ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو لبیک یا رسول اللہ خوشی آواز خوشی آواز لبیک یا رسول اللہ شیخ سعدی شیرازی سے کہتے ہیں حضور اس سعدی جو نام تم لکھ رہے تھے بولے 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 مجھے بھی سنا بڑھوانے کی بھی سلمان صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں کی مجلسوں میں لوگ یہ پتا کر کے آتے ہیں کہ آج شیرینی کیا بیٹھے میں نے کہا جو اچھا ہوا بابا فرید گنج شکر کی سنت ادا ہو رہے وہ بھی شکر کی لالچ میں نماز پڑھتے تھے یہ بھی رسول کی لالچ میں میلاد میں آتے ہیں اچھی بات آیا تو کوئی نہ کوئی بات تو دل پہ لگے گی حضور کی ہے کہ نہیں انشاءاللہ کوئی کوئی بات تو حضور کے ذکر کی ہوا لگے گی یہ میری بہنوں تمہارا یہ زمین پر بیٹھنا کھلی چھت کے نیچے بیٹھنا میری بہن برباد نہیں جائے گا حضور دیکھ رہے حضور الحمدللہ رب العالمین شیخ سعدی نے سرکار کیا آپ نہ سنیں گے سنیں تو میرے آقا فرماتے ہیں ہاں سعدی پڑھو پڑھو تو وہ کہتے ہیں حضور ابھی وہ نعت مکمل نہیں ہوئی ابھی وہ نعت اسی بولے ابھی وہ نعت مکمل نہیں ہوئی حضور فرماتے ہیں جتنے ٹکڑے کہیں اتنے ہی ٹکڑے سناؤ سبحان اللہ جتنے لکھے اتنے ہی سناؤ کوئی تکلیف نہیں آپ کو نہیں حضور ہے تو کیوں تکلیف بے شک سبحان اللہ خدا کی قسم جو مذہب رب کو نہیں ملا تمہیں ملا ہے جو نبی روس کے ولادیمیر پوتین کو نہیں ملا تمہیں ملا ہے
इटली के पापा रूम को जो नबी नहीं मिला तुम्हें मिला, हिंदुस्तान के कुत्तों जैसे लोगों को नहीं मिला तुम्हें मिला। अल्लाह की कसम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान। और फकीरों के हिस्से में कुरान आया, हुजूर का दरबार हम देख सकते हैं ये नहीं, हुजूर का दरबार हम देख सकते हैं ये नहीं, हम फकीरों के हिस्से में आए। खुश हो जाओ, रब्बी से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा लगा कर मदीने जाओगे तो यही कहते हो जाओगे, क्या कहोगे? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जाओगे तो क्या बोलोगे? लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इंशाअल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मुझे समेटना है, नहीं करना है। तो शेख सादी कहते हैं कि हुजूर वो नाम मुकम्मल नहीं हुई, अभी तो उसकी आलूई है, वो 3 टुकड़े हुए हैं, चौथा टुकड़ा नहीं हुआ। मेरे आका फरमाते हैं जितने टुकड़े हुए हैं उतने ही सुनाओ। शेख सादी शाद में की रात में हुजूर की नात हुजूर के सामने पढ़ ख्वाब में पहला मिसरा पढ़ते हैं, आला बलगल होला बिकम, पढ़े कहते हैं बलगल होला बिकम, कशफत तुजा बिजमाली, फिर कहते हैं असलत जमील खिसाल। बस हुजूर बस वो 3 टुकड़े हुए ना, बस आगे हो ही नहीं पा रहा, बड़ी कोशिश की, तकिए के नीचे ताकत कलम रखा हो गए, आपने करम फरमाया तशरीफ लाए, फरमाते हुजूर फिर से पढ़ो, क्या फरमाया? फिर से पढ़ो, सबकी आवाज फिर से पढ़ो, बोले फिर से पढ़ो, बोलने की आदत डाले, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ते हैं बलगल होला बिकमाली। आज आपकी रूह खुश हो जाएगी, आपको शेर याद है, आज पता चलेगा शेर किसका। पढ़ते हैं ख्वाब में हुजूर के सामने बलगल होला बिकमाली, कशफत तुजा बिजमाली, हसनत जमील खिसाली। कहते हैं बस हुजूर फरमाते हैं आगे लिख दो सल्लु अलैहि व सुभान अल्लाह, ऊंची बोले, ऊंची बोले, हाथ उठा के जवाब दे, हाथ उठा के जवाब दे, सल्लु अलैहि व अलैहि, सल्लु अलैहि व अलैहि। ये हुजूर ने फरमाया, ये हुजूर ने कहा, आप ही कहो सल्लू अलैहि है, आदत डालें, फिर से बोले सल्लु अलैहि व अलैहि। कादिर बोलो, पानी लाओ, अब्दुल कादिर कितने हुए? तो 3 बार अब्दुल कादिर ये लाओ, अब्दुल कादिर बोलो, अब्दुल कादिर हिसाब दो। कभी आप मिलिए मुझसे किसी मजलिस में, वो थोड़ा कलाम चला करके तो गौस पाक की बात करो, ठीक है? ठीक है, आप बोले आगे छोड़ोगे तब ना बात होगी, अभी ज्यादा होगे तभी तो बात होगी, दूसरी नहीं। कभी मौका मिले, अल्लाह उसके रसूल ने चाहा तो गौस पाक की बात करो, पाँव दबा दबा के आप कर बैठो और आपको गौस पाक की बात करो। गौस पाक की बात करने के लिए ये बहुत सालों के बाद ये मेरा पहला साल है कि मैं बर्दाश्त नहीं जा पा रहा, बहुत सालों के बाद। देखो मेरी जिंदगी गौस आज़म, मेरी रूह गौस आज़म, मेरी जान गौस आज़म, किसी को तकलीफ हो तो हुआ करे, मेरा ईमान गौस आज़म। आपको सुना अभी रात में 5 को आया गौस पाक के खुदा। कल रात में जैसे से वापस आ रहा था तो एक खादिम का फोन शेख फातिमा का आया, रात में शेख हसन बसरी का आया, परसों जुनून मिस्री के बाद में शेख हसन नाम का रहता है, उसकी अम्मी है, मुझे बहुत मानती है वादा शेख, उनका फोन आया। और उससे पहले रात में शेख कासिम कारी का फोन, ख्वाजा हसन बसरी के खलीफा के औलाद शेख कासिम कारी, वो सब इकट्ठा हुए थे 11वीं शरीफ में, परसों तो बर्दाश्त नहीं किया तो रात कर रहे हैं। वो इकबाल अजीम ने कहा वो मैं तब ये कर रहा हूँ, बगदाद के भिखारी पहचानते हैं मुझको नहीं खबर थी मैं इस कदर बड़ा। दोस्तों तो आप लोग अच्छे हो जाए, ये नाहिली है कि मरीजों की तादाद की ज्यादा दिखा दिया कि हिंदुस्तान, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका 5 मुल्कों के वीजे बगदाद इराक आने के नहीं, ठीक है? दुआ करो हालात अच्छे हो जाए तो हम सब बगदाद
کیا کہنے کی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بات کی بھولی تھی اور بات کیا تو ایک صاحب کے نوکر کا نام کیا عبد القادر، بات میں عبد القادر صاحب تو عبد القادر صاحب تو عبد القادر بیٹا لاؤ، عبد القادر کتنے پیسے ہوئے، عبد القادر پانی لاؤ، عبد القادر جھاڑو لاؤ، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب قبر میں لیٹے نا فرشتے آ گئے، انہیں جگایا، جب جگایا عجیب ہوتی تو ہے حیبت ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی جیسی بنتی، وہ جیسے ان کی آنکھ کھلی وہ عجیب سا احساس تھا۔ فرشتوں نے پوچھا مر ربک، پوچھا فرشتوں نے مر ربک، تو آنکھ بند کیے ہوئے تھے، بولے عبد القادر ہی صاحب کو کوئی تکلیف آپ کو بڑھوا دی شروع کیا کہا عبد القادر عبد القادر خدا کی قسم حضور غوث پاک اس کے قریب سے گزر گئے اور اس نے کہا عبد القادر صاحب کو غوث پاک اس کی قبر میں آ گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بولے مر ربک، فرماتے کہہ تو ربی اللہ، ہائے ہائے ماں دین کا، بولے بول دو میرا دین اسلام۔ حضور کے بارے میں سوال کیا گیا، حضور غوث پاک سارے سوالوں کا جواب دیتے رہے، کاغذ نہیں ہے، کسی فلم کا چپٹر نہیں ہے، کسی اسکرین شاٹ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ غوث پاک کی بات ہے، یہ غوث پاک کی بات ہے، غوث پاک کی بات ہے۔ سننا انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کے پیروں کے نیچے بیٹھ کے بتاؤں گا کہ غوث اعظم کون ہے، غوث اعظم سبحان اللہ۔ آج کا ٹاپک نہیں ہے، آج کا ٹاپک یہی ہے اے لوگوں مجھے نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو ہم کہاں ہیں؟ معلوم کیا ہوا؟ جبکہ اس سوال کا جواب دے دیا، فرشتے چلے گئے، جب غوث پاک پڑھتے نا آپ کیا کہتے ہیں تب اس کی بتی جلی، آپ کہتے ہیں اور بعد میں یار بتی جلی، بعد میں پتا چلا جب غوث پاک وہ فرشتے واپس پڑھتے اور پھر جب غوث پاک پڑھتے تب اس کو احساس ہوا یار یہ کیا ہے، تو قبر ہے یار، میں تو مر گیا تھا، یہ کون ہے؟ اس نے غوث پاک کا جبہ پکڑ لیا، غوث پاک کا جبہ پکڑ لیا، ایک جملہ کہا تم میرے عبد القادر نہیں ہو، کیا کہا تم میرے عبد القادر نہیں ہو، اسی بولے میرے عبد القادر نہیں ہو، غوث پاک فرماتے سن تیرے عبد القادر میں اتنا دم ہی نہیں ہے، واہ 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 واہ، تیرے عبد القادر میں اتنا دم بھی نہیں ہے، وہ تو اس کی ماں نے اس کا نام میرے نام پر رکھا تھا، تیرا نوکر تھا، آج تو نے کہا عبد القادر حساب دو تو اپنے نام کا بھرم بچانے کے لیے میری قبر میں آیا۔ غوث پاک ہے سبحان اللہ، زندہ باد، غوث پاک ہے سبحان اللہ، اللہ آپ سب کو غوث پاک کے دربار کی ہے، آمین۔ چلے کہ عادی بن جاؤ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، قبر کو تو یہی کہنا ہے لبیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ پوچھتے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، میں نے ساری زندگی ان کے بارے میں کہا سب سے اعلیٰ وہ اللہ ہمارا نبی، سبحان آپ اللہ، کہتے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، میں نے ساری زندگی ان کے بارے میں کہا یا نبی سلام، ملائکہ، سبحان اللہ میں نے ساری لائف یہ کہا مصطفیٰ جان رحمت کے نام، سبحان اللہ۔ میں نے پوری زندگی یہ کہا تنم فرسودہ جانپان سے ہجرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں نے ساری زندگی کہا نسیمہ جانب بطحا گزر گئی، محمد ساری زندگی میں نے اتنی رات ہوئی ہے، مجھ سے پوچھتے ہو ان کے بارے میں کیا آدھی بنو آدھی حضور کو پکار کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آگے لکھ دو صلو علیہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا صلو علیہ وآلہ، اسی بولے کیا صلو علیہ وآلہ۔ ہم تو پڑھتے ہیں لیکن اب کل سے جب پڑھیں گے تو کیا سوچ کے پڑھیں گے یار مزے کی بات ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نعت شیخ سعدی کی نہیں بلکہ یہ ٹکڑا حضور کا، بے شک یعنی حضور نے اپنی نعت خود لکھی ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ آج آپ اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں، آج حضور کی نعت حضور کے ہم نے 1.5 شعر پڑھے، ایک وہ فارسی والا جو جانی کو سنایا تھا، ایک یہ صلو علیہ وآلہ، اور اگر اجازت ہو تو آخری بات کروں گی، کوئی نہیں کہہ رہا السلام علیکم،
आखिरी बात करता हूँ, हमें ये नहीं पता कि हुजूर कहाँ है, हुजूर को पता है हम कहाँ हुजूर को पता है हम कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हुजूर को पता है कि हम कहाँ हैं। बहुत तवील टॉपिक है, मेरा मिजाज नहीं गुफ्तगू का ये तरीका, लेकिन बात आई तो आई हुजूर को खबर है कि हम कहाँ। सख्त ड्यूटी हुई और टेम्परेचर तो 17-18-19 है ना, परसों रात को 3 बजे 10 टेम्परेचर, अल्लाह की वकील जैसे चाहे निजाम कायनात चलाए, किसी को दखल देने का कोई न वो किसी के मशवरे देता है न किसी के मशवरे का मौका है, जैसे चाहे निजाम कायनात उसके मामला में दखल नहीं दे सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कुत्ते को देखा, उसकी 3 आंखें, एक इधर एक पर। मूसा अलैहिस्सलाम ने हंस दिया, बोले अजीब बात है, कुत्ते की 3 आंखें, आवाज थोड़ा मूसा क्यों हंसा? बोले मेरे पास कुत्तों की 2 आंखें होती, अजीब बात है, इसकी 3 आंख है, इसलिए हंसी आ गई। रब ने फरमाया मूसा इसे मैंने बनाया है अगर हिम्मत तो 1 आंख का कुत्ता तू भी बना। उसकी मर्जी है, जैसे चाहे निजाम कायनात, किसी को दखल देने का हक नहीं है। 10 टेम्परेचर हो कि -10 हो जाए, उसकी मर्जी है, ठीक है। बड़ी शरीफ ने किसने हुजूर के सामने कहा कि अजीब बात है, बड़ी तेज हवा चल रही है, फरमाया चुप, हुजूर फरमाया हदीस शरीफ चुप रहो, इस हवा को भी मेरा खुदा चला रहा है। सुभान अल्लाह। वो सभी रखे इकट्ठी में उसका हिस्सा, जिसे ईमान के साथ रखे बस, ठीक है। अब ये अकीदा आप देख रहे हैं, कल जैसे कोई कहे यार हराम खाना सही, दौलत सही नहीं सही, प्रॉपर्टी सही नहीं है, ये शिकार बहुत सारी बातें होते हैं। आप कहते हैं यार हुजूर देख रहे, हुजूर को पता है, ठहर जाओ, हुजूर ने हमें अपना उम्मती बनाया, यूपी के सीएम को नहीं बनाया, हिंदुस्तान के पीएम को नहीं बनाया, हमें बनाया। और हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी को पता है कि हम ये अकीदा लेके आना, चाहे खाने पर अकीदा लेके आना, ठीक है, मार्केट में अकीदा लेके आना, ये अकीदा मार्केट में लेके आना। खुदा कसम कल अगर आप सब ने मिल करके जितने लोग बैठे, सैकड़ों लोग बैठे हुए, अगर इतने लोगों ने कल कोटा लाल गोपालगंज बिसैया गाँव के कि आप निकल किसी मार्केट में चले गए, जब वो तौलना जाएगा मूंगफली बेच रहा हूँ, आप उसकी मूंगफली को उठा के खाओगे नहीं, भाई मैंने तौल लो, फिर पैसे ले लो, फिर खाएं। क्यों? हुजूर देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं कि हम कहाँ हैं, ठीक है। इस बात को वो काली मिर्च ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, तराजू पे नाटी आप नजर रखें, एक दाना भी फरमाते सूफी सुल्तान दिया। अगर 3 घर पहुंचाना चाहते हो उसका तरीका ये, मैं गोवा बहुत जाता हूँ, गोवा की बहुत करता हूँ और नकों की जमीन है, लेकिन खुदा की कसम पूरी रेत पर बैठ के हुजूर की बातें करता हूँ। बड़े शराबी वो बातें नहीं हमारे वो हुजूर की महफिल में आ जाते हैं, खुदा बोले आज ऐसी बड़ी बात तो मैंने कैसे कर बात है, इस्लामी कैसे पर, इस्लामी तहजीब पर, इस्लामी सकाफत पर, इस्लामी उसूल पर, इस्लामी कानून आइन पर बात कीजिए, और यही टॉपिक अरे वो तुम दीन कैसे फैलाओगे, ऐसा करो जब कल चीनी लेने जाना बाजार में, 35 लोगों को चीनी लेने जाना, चाय पत्ती लेने जाना, काली मिर्च लेने जाना, चावल धनिया कुछ भी लेके जाना, तो उस ध्यान देना एक दाना भी, 1 ग्राम भी तुम्हारा सामान तराजू का पल्ला झुका हुआ न रहे। बोलना भाई आप मुझे 25 ग्राम कम दे दो चलेगा, 1 ग्राम ज्यादा मत देना। बोले क्यों? तो कहना हुजूर देख रहे, हुजूर ने मना फरमाया, हुजूर ने बोले हुजूर ने मना फरमाया। तो बोले फिर क्या होगा? मैंने कहा था आप इसको पढ़ाई कीजिएगा। मैं गया तो मेरे दोस्त है तफज्जुल भाई बोल रहे, तो मैं उनके घर में गया, वहीं से मुझे पढ़ा, तो बोले कि आसिफ भाई और क्या नहीं बैठे थे, उनकी आँख में आंसू। बोले आसिफ भाई मैं आज की बात बताऊँ, तो आप सुन के आज गया औरत की दुकान पर बैठी थी, बनिए की दुकान पर, तो मैंने उससे कुछ सामान खरीदा ना, तो जीरा वगैरह पता क्या था, तो जब तौलने लगी तो उसमें कुछ 10-12 ग्राम 8 ग्राम ज़्यादा, तो मैंने कहा आप लेबर बिल्कुल बराबर रखें, आप तब बराबर रखें, कम नहीं चलेगा ज़्यादा नहीं चलेगा। क्यों? मैंने कहा हुजूर देख रहे हैं। क्या मतलब? मैंने कहा कि हुजूर ने मना फरमाया,
हुजूर कौन है? वो मदीने में हमारे मजहब में माना अजीब किस्म का मुसलमान है। खुदा कसम का हुजूर ने कहा वो औरत घर चली गई, अंदर चली गई, अंदर से एक और औरत को लेके आई, अंदर से एक और औरत को लेके आई। उसने कहा हाँ अब जो तुम कह रहे थे फिर से कहो इसके सामने। तो हुजूर ने कहा कि क्या बात है, क्या कहूँ, मैं काम ले लूंगा, वो चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि हुजूर देख रहे हैं। हुजूर ने मना किया। दोनों औरतों ने कहा इसे मुसलमान कहते हैं, इसे मुसलमान कहते हैं। शेर पीने का खेत की डांड पे जाए ना तो लगता है कि सारी खेती डांड पे होती है, दोनों तरफ के खेत के मालिकान ऐसा डांड काट काट के पतला कर देंगे, लगता है पूरा घर का अनाज इसी डांड में बैठा हुआ। ये मुसलमान हुजूर क्यों हुआ? प्यासे शहीद हो गए हुसैन, कंप्रोमाइज नहीं किया, भूखे शहीद हो गए और अब्बास, कंप्रोमाइज नहीं किया। आपके लिए तो शहीद हुए भाई, हमारे लिए तो शहीद हुए, यहाँ तक दीन पहुंचाने के लिए शहीद हुए। जिन लोगों ने कुर्बानियां यहाँ तक दीन पहुंचाने के लिए दी, मजाक उड़ाएंगे तो फिर बख्शिश कौन करे? कौन लेके जाएगा? हुकूमत ही उसके आगे पड़ेगा। वो कहां से सारे आ हुजूर को खबर है। अगर बाजार में अगर आपको लगे कि यार उसकी बात में कुछ सच्चाई थी तो इसे फॉलो कीजिएगा। बेटे सुनो भाई, उसकी बात में सच्चाई थी तो इसे फॉलो कीजिए, इंशाअल्लाह कहते हैं इंशाअल्लाह घर चले जाओगे, हुजूर का दीन उसके घर चला जाएगा। थैली में सामान लेके आप अपने घर चले जाओगे, हुजूर का दीन उसके घर चला जाएगा। बात बहक रही है, खत्म करनी है। ये हुजूर है, हुजूर को पता है कि कौन है, हमें नहीं पता कि हुजूर कौन है, हुजूर को पता है अब कहां है, हुजूर को पता है अब कहां है। एक बात, एक लड़की है, उसका नाम आपने सुना है? और राबिया बसरी, उसके नाम पर सब लोग बोलो भाई की रूह को नजर करना। नाम क्या है? राबिया बसरी। बसरा कहां? इराक में, बसरा इराक में। बगदाद शरीफ जो राजधानी है ना इराक की, वहां से तकरीबन 700 किलोमीटर के फासले पर बड़े बड़े सहाबा की मदाशी 2-3 घंटे में गए। बसरा शरीफ, इसी बसरा में राबिया बसरी पैदा हुई, इसीलिए उसको बसरी कहा जाता है। आप इलाहाबाद के इलाहाबादी, प्रतापगढ़ के प्रतापगढ़ी, लखनऊ के लखनवी, हैदराबाद के हैदराबादी, वो बसरा की इसलिए बसरी। राबिया बसरी, राबिया के माने क्या होते हैं? राबिया के माने 4। क्यों? क्या मतलब राबिया 4 से क्या मतलब? इसलिए कि उनकी पैदाइश से पहले उनके घर में 3 बहनें अलग अलग मौके पर पैदा हुई। ये चौथे नंबर की बेटी, चौथे नंबर की बेटी थी, इसलिए इनके बाप ने इनका नाम राबिया रखा। राबिया बसरी हो गए। बड़ी इलाहाबादी थी, मदाशी की 2 जगह 2 रवायतें जो बसरा ने मैंने वहां ज़्यादा की, लेकिन दमिश्क में है उसके बारे में ज्यादा राइटर है कि बाजार की बस वो दमिश्क में, वो फलस्तीन में इस्राइल से तो मुकद्दस के करीब है। तो राबिया बसरी है, बड़ी अजीम खातून है, इसे कहते हैं। मालूम है आपको 1 साल तक तवाइफ खाने पर थी, तवाइफ खाने पर 1 साल तक की 365 रातें आपको बाजार से खरीद कर तवाइफ खाने जाकर खाते। हर रात कोई न कोई लड़का इनके जिस्म को खरीदने के इरादे से आता था। लेकिन मैं ये बात तफसील नहीं करूँगा, सुनो। 350 रातों के बाद गुजरने के बाद उस तवाइफ खाने की मालिकत को पता चल गया कि मेरे चकना खाने पे जो लड़की राबिया नाम की रहती है वो अल्लाह की वलिया है। मैंने तो तवाइफ खाना खोल रखा है, उसने इसी तवाइफ खाने में मदरसा खोल रखा है। सुने ना, राबिया बसरी कहती है 350 रातों में जो लड़के मेरे जिस्म को खरीदने के लिए इस चकला खाने पे आए थे, मैंने सबको अल्लाह का वली बना के वापस किया। यार तवाइफ खाने पर राबिया बसरी तब्लीग कर रही है, हमारी बहनें कुरान से रखा हुआ है तब्लीग। लेकिन ये गलत है, वो कहां जाके दीन की बातें कर रही है? जिस्म के खरीदार सामने बैठे हुए हैं, वहां हुजूर की मोहब्बत का जाम पिला रहे हैं। यहाँ सारी सहूलतें हैं, हीटर है सर्दी में, एसी
गर्मी में सारी चीजें, वो कारपेट, वो कालीन, वो क्या क्या नहीं है, मौसम के एतबार से पर्दे लगे हुए हैं, क्लाइमेट के एतबार से दरवाजे लगे हुए हैं, और फिर ये टाइल्स है बाथरूम में, इसके क्या क्या नहीं है मेरे भाई, सारी चीजें हैं, लेकिन हुजूर का जिक्र नहीं है। नाशुक्री के अल्फाज ज़बान पर 40-40 हजार के कपड़े आ गए औरतों के, 40-40 हजार रुपए के ज़बान पर बड़ी शिकायत, पूछ फातिमा से, हुजूर ने फरमाया था फातिमा तेरी शादी अली के साथ होने वाली है, तुझे मैंने परसों एक कपड़ा दिया था, उसे पहन लेना। रो के बोली अबू उसे मैंने कल एक गरीब औरत को दे दिया। मैं भाग गया, मुझे माफ कर मेरा टॉपिक के लिए, टॉपिक वही है कि हुजूर जानते हैं, हुजूर को पता है कि हम कहाँ हैं। ये राबिया बसी कितनी मुकद्दस थी, सर्दे में गई थी, अल्लाह 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 न कर रही थी। एक चोर आया, बर्तन लपेटा, झोले में रखा, जैसे दरवाजे पर आया, आंखा हो गया, परेशान हो गया, उसने टटोलते हुए फिर बर्तन रख बाहर किया, फिर आप सलामत, फिर वो अंदर लालच अंदर गया, फिर लपेटा उसने बर्तन को, फिर निकलना चाह दिया था, 4 मतलब ये केस हुआ, परेशान हो गया। जब बर्तन वो चौथी मरतबे लपेट के जाने के मूड में था तो खुदा की आवाज आई, ओ बंदे मेरी राबिया सो रही है, सब समझ लेना, राबिया का दोस्त नहीं सो रहा। मानो तो पहले इस अकीदे को पहले फॉलो तो करो, फिर देखना कैसी मदद होती है। मलेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा इस्लामी अवाम नास को लेके नजर आने वाला मुल्क है, बताया आपको। एक आदमी, एक हुजूर का आशिक मलेशिया की जेल में गया, इंडोनेशिया की जेल में एक आदमी गया था मुसलमान मलेशिया इंडोनेशिया की जेल में, और जब वो 8-10 साल तक जेल में था तो जेल से 4000 कैदी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले, मतलब तारीखों पर निकले, चोरी से नहीं निकले, आजाद की। ये 4000 जब निकले ना तो इन्हीं 4000 वो अकेला मुसलमान कैद खाने में था, 4000 लोगों को निकाला जेल से, ये सब के सब मुसलमान हो गए, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। क्यों तबलीग से घबराते हैं? जो आपके बस में वो तो करो कम से कम, वो सब काम मौलवियों के जिम्मे कर देंगे, वो 3000 रुपए की पगार में क्या क्या करेगा मेरे भाई, आप मुझे बताओ क्या क्या करेगा? ये काम सब क्या होता है? ये दीन यहाँ फालतू नहीं पहुंचा है, ये सिर्फ किसी एक मौलवी की तकलीफ नहीं पहुंचा है, दीन को डॉक्टर पहुंचाते हैं, अखबार बेचने वाले, जूते में बारिश करने वाले, मजदूरी करने वाले, लोगों की गली कूचे की सफाई करने वाले, हुजूर की बातें करते थे, तब घर घर दीन पहुंच, मिलजुल करके दीन की बात की गई। किसी ने पूछा था एक बुजुर्ग से, दीन कैसे फैला? तो बोले सुन, गुंडा चौराहा है ना, गुंडा चौराहा कहते हैं सुल्तान में सब ऐसे फैला। पहले के दौर में बुजुर्ग लोग गुंडा चौराहे पे जाते थे, 5 दिन खड़े रहते थे और 5 दिन मजदूरी करते थे, तो 100 रुपए के हिसाब से कितने हुए? कितने? 500 रुपए होते थे। वो 500 रुपए घर लेके आते, 200 रुपए का मसाला, दाल, नमक, चावल, 100 रुपए अपनी बीवी को देते। कितने बचे? 200 बचे। 200 के मसाले, 100 अपनी बीवी को इसका, कितने बचे? 200 बोले 200। फिर 200 छठवीं दिन गुंडा चौराहे पे जाता था, 2 मजदूर लेके आता था, बोले काम क्या है? बोले घर बताऊंगा। 2 मजदूर को लेके चला आता, ला करके अपने घर में बिठा के चटाई पर सुबह से शाम तक हुजूर की बातें करते थे, शाम को दोनों को 100 रुपए दे के वापस कर देते। बोले दीन है मिलजुल करके माहौल होती की तब्दील करता था। ये सब काम मौलवियों के जिम्मे कर, वो क्या क्या करेगा मेरे भाई, क्या क्या करेगा? आप डॉक्टर हैं तो आप पैथोलॉजी में ये कहीं भी चेम्बर में बैठे हुए, कहीं भी मेडिसिन डिपार्टमेंट, आपकी भी जिम्मेदारी है दीन की बात करें। आप अखबार बेचते, आपकी जिम्मेदारी है आप दीन की बात करें। आप जूते में बारिश करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दीन की बात करें, तब दीन फैलता है। समझे भाई? बात मुझे खत्म करनी। ये राबिया बसरी है, तब आए खाने पे जाके 350 लोगों को अल्लाह का वली बना, और हमारे यहाँ 350 लोग शराब के आदी हो गए, बियर बार के देख जाके लाल गोबाल में चौराहे के बाहर तक आके देखो कितनी गाड़ियां खड़ी होती हैं कैमरा पड़ने वाली। जाके पूछो कि भाई 4 बजे के इलाके में बुलाया गया था, वहां किसके तकलीफ मदद कर किस मौजूद पर थी? बोले आसिफ भाई यहाँ के बच्चे नशा बहुत करते हैं, नशे पर 2 घंटे तकलीफ। मैंने कहा मैं आऊंगा लेकिन पैसे नहीं, खाना नहीं, अपने घर में खाना खा के आऊंगा। बच्चों को बोला 2 घंटे नशे के खिलाफ तकलीफ करता था। मालूम वो सीरप पीते हैं बच्चे, ये भी कंपोज खाते हैं, वो क्या क्या 12-12 साल के बच्चे, ये मुसलमानों के बच्चे
अल्लाह अकबर, हुजूर की उम्मत के लोग हैं, कोई मुआशरे को पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, ये हमारे जनाजे को कहाँ डालेंगे, मुश्किल पड़ जाएगी मेरी कोशिश, ये जहाँ दफन करे होंगे ना, वहाँ के अवाम जो कब्रिस्तान के होंगे ना, वो एहतजाज करेंगे, ये इतना बड़ा बेकार मेरे बगल में कहाँ से आ गया। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आप अल्लाह की तरफ जाएं, नहीं जाएंगे तो इलाम तो होगा मसीह से, भाग नहीं सकते, इलाम होगा, चाहे मुंबई में हो कि कंट्री में हो कि यूरोप में हो कि आप हैदराबाद चेन्नई मद्रास पाकिस्तान कहीं भी हो, ये इलाम तो होगा मसीह से। फरमाते हैं गौसपाक सरकार के खालिक, इस ऐलान से किसी के मरने की खबर सुनते हो तो कहते हो आना खाने, अरे वो फलां का फलां पड़ गया, भूल गए, कभी तुम भी इसी ऐलान का हिस्सा बनो। ठीक है, ये है राबिया, तबलीग करती है राबिया बसरी। सुने, राबिया बसरी जब पैदा हुई ना तो इनके बाप बहुत रोए, आखिरी बात, इनके बाप बहुत रोए। बच्चों सुनो, 10-12 साल के बच्चे मुझ में, बड़े बच्चे ने, मेरे भाई सुने, मेरे बुजुर्ग सुने, राबिया बसरी जब पैदा हुई तो इनके बाप बहुत रोए, बहुत रोए, रोते रोते सो गए। बात कहाँ की है? बसरा की, मुल्क ईरान, मुल्क ईरान, कहाँ का बात है? ईरान की आई, शिराज की आई, और फिर जाम की आई, फिर बलख यमन की आई, फिर मिस्र की आई, आखिर में बात आ रही है इराक के बसरा शहर, बीच में गौसपाक की बात आई। ठीक है, तो ये उनके बाप को हुजूर ने ख्वाब में करम फरमा दिया, हुजूर की ज़ियारत की। हुजूर ने फरमाया मेरी नेक बंदी के बाप पर रोने की वजह क्या है? आखिरी बात सुने, मेरी नेक बंदी के बाप रोने की कहते हुजूर गरीबी है। 3 बेटियां पहले पैदा हो चुकी, ये चौथी बेटी पैदा हुई, परवरिश कहाँ से खिलाऊंगा, कहाँ से पालूंगा, कहाँ से पोसूंगा, कहाँ से बच्चियां बड़ी शादी किया सरकार करेगी। मैं तो एक बुढ़ापे के सहारे का इंतजार कर रहा था, फिर बेटी पैदा हुई। अल्लाह अकबर, हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, क्या चाहते हो? आप बोलो क्या चाहते हो? कभी हुजूर करम फरमाए, क्या चाहते हो? अल्लाह, ये मत कहना बेटा चाहता हूँ, ये मत कहना प्रॉपर्टी चाहता हूँ, क्या कहना? जो बायजीद बुस्तामी ने खुदा से कहा, खुदा की बारगाह बायजीद बुस्तामी पहुंच गए, रब ने पूछा बायजीद क्या चाहते हो? जन्नत चाहते हो, दुनिया चाहते हो, मेरे हबीब की मोहब्बत चाहते हो, मेरी मोहब्बत में फना होना चाहते हो, क्या चाहते हो? तो बायजीद कहते हैं मेरे मौला जो तू चाहता है वही मैं चाहता हूँ। जवाब सुनो, क्या? तू चाहता है वही मैं चाहता हूँ। जो तू चाहता है वही मैं चाहता हूँ। अब सुनो जवाब खुदा का, क्या कहा बायजीद? मेरे मौला जो तू चाहता है वही चाहता हूँ। अब खुदा की आवाज है, अगर ऐसी बात है ना बायजीद, तो अब मैं वही चाहूंगा जो तू चाहे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। खुदा का चाहा हुआ चाहोगे तो जो तुम चाहोगे वही हो जाए। क्या कहा सरकार ने कि खुदा की रजा चाहे और खुदा चाहे रजा। तो कोई पूछे क्या चाहते हो, बेटा दे दीजिए, और अगर वो आपको जेल पहुंचा देता, अगर आपकी रुसवाई का सामान बन जाए तब, अगर वो अपना मजहब बदल लेता, अगर आपने बाप को शराब पी गालियां देता, फिर क्या मांगे? यही कहना जो रब चाहता है, जो उसका रसूल चाहता है, जो मेरे हक में बेहतर हो वो दे। राबिया बसरी के बाप से हुजूर ने कहा क्या चाहते हो? बोले हुजूर जो मेरे हक में बेहतर, अल्लाह उसके रसूल से दिलवा दिया। अब हुजूर ने फरमाया एक कागज और कलम लेके आओ। क्या? सब बोले कागज और कलम लेके आओ। राबिया बसरी के बाप कागज और कलम लेके आ गए। हुजूर ने फरमाया खत लिखो, खत लिखो, इसकी एडी बनाओ। एडी क्या है? बसरा शहर में जो सबसे बड़ा पैसा बना, अमीर बसरा, हाकिम बसरा, मालिक बसरा, रईस बसरा। फरमाते हुजूर की एडी बनाओ, ये खत अमीर बसरा के नाम। इसके बाद का जुमला सुन के मुझे ना कहना पड़े कि आपकी आवाज कुछ कम है, आपकी अक्ल कितनी तेज काम करती है मुझे सुनना है। हुजूर फरमाते आगे लिखो, ऐ अमीर बसरा
روزانہ تو میری بارگاہ میں درود شریف پڑھتے تھے، کل تم نے درود شریف کیوں نہیں پڑھا؟ جرمانہ ادا کیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو حضور کو پتا ہے، خدا کی قسم حضور کو پتا ہے۔ حکومت میرے بچوں کو یتیم کر دے، لیکن نعرہ یہی ہوگا کہ ہمیں نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میرے آقا کی لکھو اے امیر بصرہ، روزانہ تم میری بارگاہ میں درود شریف پڑھتے تھے، کل تم نے درود شریف کیوں نہیں پڑھا؟ جرمانہ ادا کیجیے۔ آگے لکھو، حضور فرماتے ہیں، آگے لکھو 400 چاندی کے سکے جرمانے کے طور پر۔ کتنے؟ 400 چاندی کے سکے جرمانہ کے طور پر دیجیے۔ خط کو لیا نا، اس خط کو لیا، رابعہ بصری کے بعد خوشی خوشی گئے امیر بصرہ کے مین گیٹ پر جو واچ مین تھا، اس کے بعد واچ مین کیا بات ہے، تو یہ خط اپنے مالک تک پہنچا، اس نے اس خط کو اپنے مالک تک پہنچا دیا۔ جب امیر بصرہ نے اس خط کو پڑھا نا تو اپنی کرسی سے اتر گیا اور کھڑا ہو گیا زمین پر، اپنے واچ مین سے کہا خبردار، یہ خط جو لے کے آ رہا ہے اسے اندر مت آنے دینا، میں خود دروازے پہ جا کے اس کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ پھر سے کہہ کریں سبحان اللہ کا ثواب آپ کے اور ہم سب کے ماں باپ کو عطا فرمائے، یہ آواز جہاں پہنچی ہے اس قبرستان کے مردوں کو عطا فرمائے، علامہ خادم حسین رضوی شاہ صاحب اللہ علیہ رحمہ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ میرے بصرہ میں خود دروازے پہ جا کے اس کا ویلکم کروایا، استقبال کروایا، مین گیٹ پر آئے، رابعہ بصری کے باپ کے ہاتھوں کو چوما، رابعہ بصری کے باپ کے کانوں کو چوما، پیشانی کو چوما، بینی شریف کو چوما، ہونٹوں کو چوما، ہاتھوں کو چوما، پیر چومے، اندر لے گئے، اپنی کرسی پر بٹھایا، ایک جملہ کہا، اے اجنبی مسافر، درود میں پڑھتا تھا رات کے اندھیرے میں، بیوی کو خبر نہیں، میرے غلاموں کو خبر نہیں، میری کنیز کو خبر نہیں، میرے واچمین کو خبر نہیں، میرے گھر کے در و باب کو خبر نہیں، سب سو جاتے تھے، میں چراغ بجھا کر مصلی پہ بیٹھ کے مدینے کی طرف حضور کو یاد کرتا ہوں، میرے آنسوؤں کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، میں درود پڑھتا ہوں، تجھے کیسے معلوم کہ میں درود پڑھتا ہوں؟ رابعہ بصری کے باپ نے کہا خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، وہ تو خواب میں مدینے والے آقا نے مجھے بتایا، یہ نہیں پتا کہ حضور کہاں ہے، حضور کو پتا۔ خوش ہو گئے امیر بصرہ، 1200 چاندی کے سکے، 1200 چاندی کے سکے غریبوں میں تقسیم کر دیا، 400 چاندی کے سکے رابعہ بصری کے باپ کی جھولی میں ڈال دیا، اس خط کو لے کے کہنے لگے اے وزیرو، کیبنٹ منتریو، اے میرے وزیرو سنو، میرے مرنے کے بعد میرے سینے کے اوپر میرے کفن کے نیچے اسی خط کو رکھ دینا، مجھ سے اللہ پوچھے گا اے رئیس بصرہ کیا لے کے آ رہا ہے، تو کہہ دوں گا میرے پاس میری بخشش کے لیے تیری شان کے مطابق کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن یہ کاغذ بتا رہا ہے زندگی میں حضور پر درود پڑھا کرتا حضور کو پتا ہے، حضور کو پتا ہے، حضور کو پتا ہے۔ دوستو معذرت چاہتا ہوں، دعا کرو کہ زندگی میں کسی موقع پر کسی موڑ پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے،